नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल न्यूज। तो जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है गाइस इज रिगार्डिंग द केरल ब्लास्टर कंट्रोवर्सी। जी हाँ गाइस, तो कल हुई थी यहाँ पे एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग और वहां पे उन्होंने जो केरल ब्लास्टर की अपील थी रिगार्डिंग द रीप्ले ऑफ मैच एंड द सस्पेंशन ऑफ रेफरी क्रिस्टल जॉन, दोनों ही अपील को यहाँ पे उन्होंने खारिज कर दिया गया है। और उसके अलावा आर्टिकल 58 के चलते हुए 6 लाख का फाइन या तो फ्यूचर एंड ऑन गोइंग टूर्नामेंट से एक्सपल्सन। जी हाँ गाइस, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे उनको पेनल्टीज लगेगी रिगार्डिंग दिस अपील ओनली गाइस, क्योंकि अगर मेरे को नहीं लगता कि वो मतलब क्या बोलते हैं एक्सपल्सन फ्रॉम द फ्यूचर टूर्नामेंट करेंगे, नहीं तो केरल ब्लास्टर जो आगे आने वाला हीरो सुपर कप है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी और वो एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उतना हार्श यहाँ पे पेनल्टी लगाएगी। आई थिंक 6 लाख का फाइन फॉर दिस अपील इज इनफ फॉर मी। आई थिंक वही डिसीजन होगा और इसका कुछ लेना देना नहीं है जो वॉकआउट किया है और उसके जो फाइन लगने हैं वो तो जो एएफएफ की कमेटी है वो आईएसएल खत्म होने के बाद डिसीजन लेगी। ये तो जो फाइन अभी लगा है या फिर जो पेनल्टीज लगी है वो सिर्फ अभी जो अपील की थी और उसमें कोई उसका कोई मतलब आप बोल सकते कि स्टैंड नहीं कर पाई, इसके लिए उनको फाइन लगाए 6 लाख का। तो दिस इज अबाउट दैट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द मेड्रेका कप जो इस ईयर के लेटर स्टेज ऑफ द पार्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे मलेशियन फुटबॉल एसोसिएशन ने कंफर्म कर दिया है 4 पार्टिसिपेटिंग नेशन जो मेड्रेका कप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया का तो हम सबको पता ही था कि पार्टिसिपेट करने ही वाला है। उसके अलावा 2 कंट्रीज आ रही है, लेबनान एंड पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन 93rd रैंक इन फीफा एंड लेबनान 100th रैंक। तो अच्छी टीमें यहाँ पे मलेशिया ने बोलेंगे कि इनवाइट किए और इंडिया के लिए भी भाई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एंड बेहतरीन एक्सपोजर मेरे हिसाब से रहेगा ये इस पूरे टूर्नामेंट में। और इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री भी एक मेड्रेका कप से जुड़ी है, तो आई थिंक एक अच्छा यहाँ पे मेरे हिसाब से टूर्नामेंट होने की पूरी उम्मीदें है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड न्यूज गाइस इज रिगार्डिंग द स्टेफर्ड कप जो जिसका फाइनल कल खेला गया था और वहां पे बेंगलुरु यूनाइटेड ने चेन्नई एनएफसी की बी टीम को गाइस 3-2 से हरा दिया है। तो कांग्रेचुलेशन टू बेंगलुरु यूनाइटेड। आई थिंक पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छा प्रोग्रेशन कर रही है बेंगलुरु यूनाइटेड और एक अच्छा क्लब आप देख सकते हैं कि इंप्रूव करते हुए आ रहा है और आई लीग 2 के लिए भी वो क्वालिफाई हो चुके हैं, तो वो भी एक बढ़िया बात है। तो लेट्स होप कि बेंगलुरु से और एक हमें बेंगलुरु यूनाइटेड के रूप में एक और बढ़िया क्लब देखने को मिले। उसी के साथ भाई चेन्नई एनएफसी की बी टीम को भी जो उसकी बी टीम है उसकी भी मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली जो अंडर 17 चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी उन्होंने फाइनल में पार्टिसिपेट किया था जहां पे वो क्लासिक फुटबॉल एकेडमी से हारे थे और इस मैच में आप यहाँ पे स्टेफर्ड कप में भी देखिए वो फाइनल में पहुंचे। तो भाई चेन्नई एनएफसी की बी टीम आई थिंक इज प्रोड्यूसिंग ए रियली गुड यंग टैलेंट्स एंड आई थिंक वो चेन्नई एनएफसी को नेक्स्ट सीजन या फिर आगे आने वाले 1-2 सीजन में आई थिंक जो उनकी मेन आईएसएल टीम है उसको काफी हेल्प करेगी। अगर क्योंकि आपकी एकेडमी से प्लेयर आते हैं तो आप फाइनेंशियल वाइज एक जो आपका सस्टेनेबिलिटी का जो इश्यू आ रहा है कि आपको फॉरेन प्लेयर्स या फिर बाहर से काफी हाई सैलरी पे प्लेयर लाने पड़ रहे हैं, उसके अलावा आप अगर आपके होम ग्राउंड टैलेंट होंगे तो आप उस एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। तो आई थिंक चेन्नई एनएफसी के लिए वो एक बढ़िया न्यूज है। लेकिन उसी के साथ एक जो खराब न्यूज कल चेन्नई एनएफसी के लिए थी और थोड़ी सी सैड न्यूज वो थी गाइज, उनका ट्विटर अकाउंट कल हैक हो चुका था। चेन्नई एनएफसी का जो मेन ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो चुका था। तो आफ्टर एएफएफ का जो हमने देखा कि इंडियन फुटबॉल का यूट्यूब चैनल एंड ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका था, उसके बाद ये एक और इंडियन फुटबॉल का अकाउंट चेन्नई एनएफसी का कल हैक हो चुका था और उसके लिए उन्होंने अनिरुद्ध थापा जो उनके कैप्टन है उसकी हेल्प ली, क्योंकि कल स्टेफर्ड कप का फाइनल भी था। तो फैंस को अपडेटेड रखने के लिए उन्होंने अनुरित थापा के इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट का यहाँ पे यूज किया था। तो गाइज ये जो एएफएफ के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला था और सेक्रेटरी ने भी बोला था कि कोई प्लानिंग के थ्रू चल रहा है कि इंडियन फुटबॉल को टारगेट कर रहा है। तो मेरे को अब धीरे धीरे ये पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि पहले आपने एएफएफ और इंडियन फुटबॉल को टारगेट किया, अब एक आप आईएसएल क्लब को कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में मे भी किसी और आईएसएल क्लब को भी करें। तो लेट्स होप कि जल्दी से इस जो भी ये क्राइम कर रहा है उसको जल्दी से कैचअप किया जाए, क्योंकि एक इंडियन फुटबॉल के लिए आई थिंक प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो दिस इज रिगार्डिंग द ऑल द अपडेट्स टुडे गाइज एंड आई होप आपको यहाँ से कोई इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।